अनुराग यादव केस अब तक कहां पहुंचा, जानते हैं अधिवक्ता से। जी नमस्कार दोस्तों, पत्रकार अतुल कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज़। चलिए दोस्तों, आपको बता दें से हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर है और हमारे साथ बात करने जा रहे हैं यहाँ के अधिवक्ता एडवोकेट शैलेंद्र यादव जी। और हम इस समय बात करने जा रहे हैं अनुराग यादव हत्याकांड के विषय पर कि अब तक उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि जैसा आपको पता होगा कि अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर कबरुद्दीनपुर ग्राम के जो प्रधान थे, वहाँ के प्रधान सबसे ज़्यादा एक्टिव थे अनुराग यादव के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन कुछ दिन पहले उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। एक मारपीट के मैटर को लेकर विवाद हुआ, जो उन पर एक आरोप लगा कि उन्होंने किसी महिला जो कि होटल की संचालिका हैं उनके साथ मारपीट किया और उनको धमकी दिया, ऐसा महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया, जिस पर उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो कल उनकी पेशी भी थी न्यायालय में। जिस पेशी के समय वहाँ पर मीडिया वालों ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो वो जो वहाँ के ग्राम प्रधान थे वीरेंद्र यादव जी, उनका कहना है कि उनको झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर इतना एक्टिव थे, जिस कारण से विपक्षी पार्टी द्वारा उनको साजिशन फंसाया जा रहा है, ऐसा उन्होंने ऑन कैमरे पर बोला है। लेकिन चलिए हम जानते हैं इस पर क्या कुछ कहना है अधिवक्ता एडवोकेट शैलेंद्र यादव का। जैसा कि आपको पता होगा, अनुराग हत्याकांड हमारे जनपद जौनपुर का एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड था, क्योंकि एक 16 साल के बच्चे की बहुत ही निर्मम तरीके से गला काट के हत्या कर दी जाती है। लेकिन उस हत्या के बाद वहाँ के जो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव थे, हालांकि वहाँ के जो ग्राम प्रधान है एक महिला है, उनके जो हस्बैंड जो उनके प्रतिनिधि हैं वीरेंद्र यादव, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखे इस केस को लेकर। वो सबसे ज़्यादा सक्रिय दिखे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन किसी कारण से अभी कुछ दिन पहले उनकी भी गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी के बाद उनका चालान करके उनको जेल भेज दिया गया है। और आरोप उन पर लगा कि उन्होंने एक होटल की संचालिका है, उनके साथ मारपीट किया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको धमकी दिया इत्यादि आरोप उन्होंने लगाया ग्राम प्रधान पर, वीरेंद्र यादव पर। तो कल उनका कोर्ट में पेशी था पहली बार, ये आरोप लगने गिरफ्तारी होने के बाद। लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा, आपने भी देखा वो खबर सोशल मीडिया के बारे में, तो उन्होंने ये बताया कि उनको फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो CCTV कैमरा सामने लाया जाए, इसका साक्ष्य सामने लाया जाए, जितना आरोप हमारे ऊपर लगा है। कुछ विवाद हुआ था, उन्होंने ये कबूला कि हाँ कुछ विवाद हुआ था, लेकिन जितना आरोप उनके ऊपर लगाया गया कि उन्होंने मारा और कपड़ा फाड़ा महिला का, प्लस उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और साथ असलाह का भी जिक्र किया गया, ऐसा कुछ आरोप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उनका कहना है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एक छोटा विवाद हुआ था, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको CCTV कैमरा या इसका साक्ष्य दिखाया जाए, जिससे प्रूफ हो कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कल ही पहली पेशी उनकी पेशी थी और पेशी पे आते ही उन्होंने मीडिया सोर्स ने उनको एक तरफ से घेर रखा था, क्योंकि सारे लोग जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि उसमें क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि उनको एक फर्जी राजनीतिक दबाव में फंसाया गया है और ऐसी कोई घटना कारित नहीं हुई थी। हाँ, कुछ बातें कहनी हुई थी, कुछ हाथापाई हुई थी, लेकिन किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं हुई, कोई बदतमीजी नहीं की गई, कोई कपड़ा नहीं फाड़ा गया। अगर ऐसा कुछ किया गया तो एविडेंस का एविडेंस दिखाया जाए, साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए, लेकिन ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है। और वो व्यक्ति अपने आप को ये कह रहा है कि उसको अनुराग यादव हत्याकांड में उसकी सक्रियता की वजह से वो जेल में गया है और उसके जो साथी हैं उनको फंसाया गया है। और उनकी पत्नी का भी हम लोगों ने मीडिया सोर्स से बयान सुना था कि वो भी एकदम रेडी है अपने पति का भी मुकदमा देखने के लिए और अनुराग हत्याकांड को भी देखेंगी। और आने वाले समय में जल्दी उनकी बेल भी हो जाएगी और बेल होने के बाद फिर सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि जैसे वीरेंद्र यादव से मीडिया सोर्स ने कुछ और बात करना चाहा तो पुलिस के द्वारा उनको बात करने से मना कर दिया गया, तो सारी बातें खुल के आ नहीं पाई हैं। और जल्द ही देखिए आप सुनवाई के बाद, बेल ग्रांट होने के बाद जैसे वीरेंद्र जी बाहर आएंगे तो वो सारी बात क्या सच्चाई थी मीडिया सोर्स के माध्यम से सारी दुनिया को पता चल जाएगी। एक बात ये बताएं, जैसे कि ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लगा और पुलिस प्रशासन द्वारा इतनी तेज़ से कार्रवाई करते हुए उनके साथ साथ 3-4 लोगों को और गिरफ्तारी किया गया, उनका चालान किया गया, उनको जेल भेज दिया गया। अगर यही कार्रवाई इतनी तेज़ी से अनुराग यादव हत्याकांड में भी, आपको पता होगा जब हत्याकांड ये जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे ही दिन एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें जो आरोपी हैं अनुराग हत्याकांड के, उनके घर का एक वीडियो वायरल हुआ था कि असलहा लहराते हुए और धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर। वो वीडियो आपने देखा था? नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ था कि जिसमें वही लालता यादव के घर का कोई आदमी था जिसने कट्टा मतलब बंदूक जो है लहराते हुए धमकी दे रहा है गाँव वालों को, ऐसा वीडियो वायरल हुआ था। और उससे पहले भी विवाद हो चुका था उस ज़मीन को लेकर, अनुराग यादव हत्याकांड में भी पहले भी विवाद हो चुका था। क्या आपको नहीं लगता कि यही तत्परता, यही जल्दबाजी अगर उस समय दिखाई जाती तो इतना बड़ा जो घटना हुआ, एक 16 वर्षीय खिलाड़ी जिसको हम लोग खो दिए, आज हमारे बीच जिंदा होता? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये भाई प्रशासन का फेलियर है। मैं हर बार मीडिया में मैंने ये बोला है कि प्रशासन का फेलियर है। घटना कारित होने से पहले
पूर्व में उसके पिता ने भी कहा कि मैंने कई बार एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन पुलिस एक्टिव नहीं हुई, कोई वो नहीं की। हत्या होने के बाद शायद किसी को गार्ड उनको अवेलेबल कराया गया है, तो लाइफ लॉन्ग तो गार्ड रहेगा भी नहीं। लेकिन अब वो राजेश की बेल हो गई है, ये वीरेंद्र जी जेल कर चले गए हैं, तो मामला थोड़ा सा संगीन है, पेचीदा है। कभी भी कोई अप्रिय घटना कारित हो सकती है, तो सरकार को बड़ी मुस्तैदी से, जिला प्रशासन को भी चाहिए, पुलिस को भी चाहिए, अगर कोई इस तरह का एप्लीकेशन आपके यहाँ पहुँचता है, चाहे थाने पहुँचे, चाहे एसपी साहब के यहाँ पहुँचता है, तो उस पर आप गंभीरता से संज्ञान लें और मामले का तहकीकात करेंगे। इस तरह से कोई घटना होने वाली भी रहेगी तो आपके तत्कालिक संज्ञान से वो टल सकती है। लेकिन जब घटना कारित हो जाती है, फिर पुलिस एक्टिव होती है, फिर पता चला कि गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, भाग गया यहाँ वहाँ, सारा प्रकरण इधर का उधर हो जाता है, फिर लीपा पोती का सिस्टम शुरू हो जाता है। अनुराग यादव हत्याकांड में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, आगे क्या फैसला है, कब तारीख हुई, कुछ जानकारी? अनुराग यादव हत्याकांड में जो कलेक्ट्रेट में तहसीलदार महोदय के यहाँ रिपोर्ट लेखपाल बनाम लालता पत्रावली चल रही है, उसमें 2 अप्रैल की तारीख है और उस दिन वहाँ पर बहस होनी है, फाइनल आर्गूमेंट है। और उस दिन कोर्ट अगर बैठ जाती है तो निश्चित तौर पर उस दिन फाइनल बहस हो जाएगी। पत्रावली वास्ते आदमी सुरक्षित होना तय है। पिछले कई तारीखों से ऐसा लग रहा था कि आज फैसला आ जाएगा। जो लालता यादव जिस ज़मीन को लेके इतना बड़ा घटना उसके परिवार वालों ने अंजाम दिया है, तो ये हो रहा था क्योंकि ऐसा साक्ष्य भी मिल चुका था कि हाँ वो ग्राम समाज की ज़मीन है, उसके अवैध रूप से कब्जा किया गया, ऐसा रिपोर्ट भी पाया गया। लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसको कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। और जिस ज़मीन पर लालता यादव के परिवार वालों ने कब्जा किया था अवैध रूप से, ग्राम समाज की ज़मीन है, ऐसा साक्ष्य मिल चुका है। और लेकिन अभी तक उसे साक्ष्य मिलने के बाद भी वहाँ पे नोटिस भी चस्पा हो गया कि हाँ ये ज़मीन जो है अवैध रूप से कब्जा किया गया, क्योंकि उस पर 2 तल्ले का मकान भी बन चुका है लालता यादव का। और ऐसा साक्ष्य मिला है कि हाँ ये मकान जो ज़मीन था जहाँ पे वो मकान निर्माण किया गया है और जहाँ वो कब्जा किया गया वो ग्राम समाज की ज़मीन है। लेकिन अभी तक न्यायालय में ये विचाराधीन है। हर तारीख पे एक नई तारीख मिल जाती है कि अगले तारीख पे फैसला होगा, अगले तारीख पे ऐसा। जो भी लोग जनपदवासी हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अनुराग यादव हत्याकांड एक बहुत बड़ा हत्याकांड है, तो सब चाहते हैं कि जिस ज़मीन को लेकर इतनी बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिए हैं आरोपी, तो उस ज़मीन को सबसे पहले कब्जा मुक्त कराया जाए, जिससे कि पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं ये दिलासा मिले कि हाँ कुछ तो फैसला उनके हक में हुआ। तो आपको क्या लगता है कि हर एक कोर्ट की तारीख में नई तारीख मिल जा रही है, क्या ये न्याय संगत है? नहीं, देखिए, कोर्ट में स्ट्राइक होना, किन्हीं कारणों से कोर्ट न बैठना न्याय संगत की बात नहीं है। ये देखिए रूटीन का वर्क है, कभी कोई डेथ कर जाता है, कभी तहसीलदार नहीं रहते हैं, कोई और सारे मामले रहते हैं। रही बात ग्राम, तो हमारा कहना ये है, वो मैं मान रहा हूँ ये प्रोसेस होता है कोर्ट में, कभी किसी कारण से स्ट्राइक हो जाता है या कभी कोई कारण से नहीं बैठ पा रहे हैं, या कभी पीड़ित परिवार मतलब जो विपक्षी पार्टी है उसको समय दिया जाता है कि आप भी अपना साक्ष्य रखें। लेकिन जो संगीन अपराध होता है, जो संगीन मामला होता है, बड़ा अपराध होता है, उसके लिए एक प्रावधान फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी है। तो अनुराग यादव जो घटना हुआ है, क्या आपको नहीं लगता ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए था? अब तक इस पर फैसला आ जाना चाहिए था। उन आरोपियों के खिलाफ भी जिन्होंने उनकी इतने निर्मम तरीके से हत्या की है, उनके खिलाफ भी फैसला आ जाता, प्लस जो ग्राम समाज की ज़मीन थी उसका भी फैसला अब तक आ जाना चाहिए। क्योंकि लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए, दिवाली के समय ये 3-4 महीने हो गए हैं, दिवाली के दिन का ये घटना है और आज तक में अभी तक इस पर फैसला नहीं आया। हर एक नई तारीख मिल जाती है कोर्ट में, तो ऐसा कैसे चलेगा? आप समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द अब इसमें फैसला आने वाला है। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फाइनल आर्गुमेंट होना है, 2 तारीख को फाइनल आर्गुमेंट हो जाएगा। तो बात हो रही है ये जमीन को लेके, जो कि अनुराग हत्याकांड का भी नहीं है, एक तरीके से देखा जाए ग्राम समाज की जमीन है, उसका केस चल रहा है। हाँ, वो लेकिन जिन्होंने इतने निर्मम तरीके से हत्या की थी अनुराग यादव की, 16 वर्षीय खिलाड़ी की, जो शायद आने वाले समय देश के लिए स्वर्ण पदक भी खेल सकता था और जीत भी सकता था, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं रहा। तो उनके हत्यारों को हत्या जो किए हैं, इतनी निर्मम तरीके से हत्या किए हैं, गला काट के हत्या किए हैं, तो उनके खिलाफ कब सजा होगा? ये आपको क्या लगता है, कब तक इसमें फैसला आएगा? क्या ये भी अब अदर केस की तरह ये भी 10 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल ऐसे केस चलता ही रहेगा, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, या उसमें कोई सुप्रीम फैसला, कोई बड़ा फैसला न्यायालय की तरफ से आएगा? इसको न्यायालय में जरूर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके और जिला जज महोदय से निवेदन किया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करके इसका जल्दी सुनवाई करा के, साक्ष्य संकलित करा के, इसमें जो भी आरोपी था उनको आवश्यक और कड़ी सज़ा जो निर्धारित हो सकती है, आजीवन कारावास जिसको कहते हैं, जो भी इसमें वांछित हैं, जिन लोगों की संलिप्तता है, सारे लोगों को दी जाए। तभी अनुराग यादव
आपकी मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होगी। रही बात अनुराग यादव हत्याकांड, जिले को शर्मनाक करने का सबसे मर्माहत करने वाला कांड हुआ, और ईश्वर न करे कि इस तरह का दोबारा कभी कोई कांड हो पाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर और जिलाधिकारी महोदय जौनपुर से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर किसी तरह का कोई भी प्रार्थना पत्र आपके संज्ञान में आता है, आपके संबंधित थाने पे जाता है, तो आप यह निर्देशित करें कि उसको प्रथम दृष्टया तत्काल प्रभाव से कठोरतम जांच करके अगर इसमें कोई संलिप्तता पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करें, ताकि अपराध कारित करने वाला या अपराधी का मन इस तरह से न बढ़ने पाए कि वो किसी नवयुवक उगते हुए सूरज को अस्त कर दें। अनुराग यादव हत्याकांड जैसा जनपद जौनपुर में दूसरा कांड न होने पाए। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं न्यायालय से और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से जो भी अनुराग यादव हत्याकांड में संलिप्त थे, क्या उनका केस जो है फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, निश्चित आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारे दीवानी कोर्ट के सारे अधिवक्ता जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो सारे लोग मिलकर जिला जज से मिलकर उस मुकदमे की पैरवी को डे बाय डे लगवाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करवा के उसमें सुनवाई हो, और अनुराग यादव हत्याकांड में जितने भी संलिप्त लोग हैं सारे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और तहसीलदार महोदय के यहाँ जो पत्रावली चली हुई है उसमें 2 तारीख को फाइनल आर्गूमेंट है। अगर किन्हीं कारणों से 2 अप्रैल को है, और किन्हीं कारणों से अगर कोर्ट नहीं लगेगी तो 1-2 दिन की डेट हम लोग तहसीलदार महोदय से निवेदन करके लेके उसमें भी जल्द से जल्द सुप्रीम फैसला कराने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने देखा, ये अधिवक्ता एडवोकेट शैलेंद्र यादव का कहना है कि ये भी चाहते हैं कि अनुराग यादव हत्याकांड में सुप्रीम फैसला आने के लिए सबसे पहले एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी जो बड़ी घटना होते हैं, जो बड़े अपराध हुए होते हैं, संगीन अपराध होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं, ऐसे केस ज़्यादातर फास्ट ट्रैक कोर्ट पे देखे जाते हैं, जिससे कि उस पर जल्द से जल्द फैसला आए। तो अनुराग यादव हत्याकांड भी एक बहुत ही बड़ा अपराध है, हमारे ज़िले का बहुत ही शर्मसार करने वाला, इंसानियत मानवता को शर्मसार करने वाला घटना था, जिसमें एक 16 वर्षीय बच्चे खिलाड़ी की, वो टाइकांडो खिलाड़ी था और वो 16 साल में ही टाइकांडो पदक में कोई पदक जीता हुआ था। तो अगर ऐसे बच्चे की हत्या कर दी जाती है तो ये सरासर इंसानियत को शर्मसार कर देती है। तो ऐसी घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए और जल्द से जल्द इस पर एक बड़ा फैसला है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिले। तो देखते हैं इस पर आगे आने वाले समय में क्या फैसला आता है, उस पर हमारी निगाहें लगातार बनी रहेंगी। तब तक देखते रहें आप हमारा ये चैनल बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज़। धन्यवाद।